एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य का विघटन। ठीक है, इतने दिनों से हम लोगों ने पढ़ा मुग़ल साम्राज्य के बारे में, तो आज हम देखेंगे इसके विघटन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। स्टार्ट करते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, जिसको शाह आलम भी कहते थे, ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। ठीक है, किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 12 ईस्वी की अवधि में शासन किया। ठीक है, खफीर खां द्वारा इसे साहेब खबर की उपाधि दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी मुगल राजवंश में एक ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, सत्रह सौ 17 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमानी जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। ठीक है, इसमें फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें क्या था कि अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर, ठीक है, 3000 वार्षिक कर मतलब एक साल में 3000 देना होता था। ठीक, उसके बाद ही बंगाल में कोई काम व्यापार करना होता था। ठीक है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह, ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, जिसका टाइम पीरियड था 1719 से 1748 ईस्वी। ठीक, इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। ठीक है, समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने 60,000 रुपये, आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी। 60,000 रुपये, कई हजार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात कोहिनूर तथा तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। ठीक है, कौन ले गया था? नादिर शाह। ठीक, मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। ठीक है, मोहम्मद शाह जो था अपना अधिक समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, जैसे कि इनके नाम के आगे रंगीला लगता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, तो ये क्या थे? ये यही मतलब प्रशासन के प्रति उदासीन थे और मदिरा का पान करते थे अधिक, और सुंदरी के प्रति रुचि। ठीक है, सुंदरियों का नाच देखना ये सब होता था। ठीक, ये सब क्या करते थे? उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, इनके शासन में क्या था? हिजड़े जो होते हैं,
ठीक है, डांस करने के लिए वो फेमस ही है, ठीक, तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक, इनके कहने का मतलब ये है कि उस टाइम इन लोग का बोलबाला हो गया उस टाइम में। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो थे इनका टाइम पीरियड कितना था, 1759 से 1806। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ठीक, शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। ठीक, दिल्ली पर अधिकार 1803 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों का, और इसके किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय के ही समय में ये हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह द्वितीय तथा बहादुर शाह जफर। इनका टाइम पीरियड था 1837 से 57 ईस्वी। के पिता का नाम अकबर द्वितीय। इनका टाइम पीरियड था 1806 से 1837 ईस्वी था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, ये क्या था, बिना साम्राज्य का ही सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ठीक है, तो ये दो थे, इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उसकी कविता के क्या थे, शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ठीक, हसन अस्करी जो थे उसके आध्यात्मिक निर्देशक। ठीक, निर्देशक आप लोग को पता ही होगा। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर को, ठीक, कौन किसकी बात हो रहा है, बहादुर शाह जफर की बात हो रही है यहाँ पे। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और अपना धाक जमाने की कोशिश कर रही थी उस टाइम, तो उनको प्रति माह, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले देते थे 1 लाख रुपए पेंशन। ठीक, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर, ठीक है, मिलते थे। और 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहादुर शाह जफर की 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इन्हीं सब कमियों के कारण उस टाइम अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था हम लोगों पे, और वो हावी हो गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इन लोग में खुद ही एकता नहीं है। ठीक, एकता ना होने के कारण यहाँ पे, और राजपूतों में वैसे भी एकता नहीं होती है, और इसी वजह से लोकाधिकार हो गया। आगे देखते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खान उर्फ निजामुल्मुल्क ने की थी। ठीक, हैदराबाद जो था उसकी स्थापना अक्टूबर 1724 ईस्वी में सकुरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खान के मारे जाने के बाद निजामुल-मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। ये अच्छा राजा था। ठीक है, सवाई जयसिंह। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। ठीक है, किसकी, जयपुर शहर की स्थापना की थी, कौन, सवाई जयसिंह। ठीक, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे जयसिंह और जैसे जयपुर। और कब किए थे, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। ठीक, एक बहुत बड़ा खगोल शास्त्री था। उसने
दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। ठीक है, इसने देखिए इसने बहुत सारे काम किए थे। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त, ठीक है, क्या बनवाई? पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। ठीक, लोगों को खगोल शास्त्र के बारे में उसका ये मानना था कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड, ठीक ने, यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ठीक है, जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, जयसिंह जो था, जयसिंह सवाई ने, उसने क्या किया? अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। यही अश्वमेध यज्ञ है जो रामायण में हम लोग को दिखाया गया है। ठीक, जिसको लव कुश ने पकड़ रखा था। तो यहाँ ख़त्म होता है मुगल साम्राज्य का विघटन, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक काल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? ठीक, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने या अकबर द्वितीय ने? तो अकबर द्वितीय तो हो नहीं सकता, मोहम्मद शाह भी नहीं, तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक, उसने वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। ये तो गलत ही लग रहा है। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो कि ये गलत है। इसको मतलब कौन पराजित किया था? इनके भतीजे ने। कौन था भतीजा? फर्रुखसियर। ठीक है, इनके भतीजे का नाम फर्रुखसियर था, उन्होंने पराजित किया था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।